अस्सलाम वालेकुम। अमजद ख़ान, यंग नर्सिंग एसोसिएशन कराची का प्रेसिडेंट हूँ मैं। और मैं पिछले 2 टेन्योर में भी कराची का प्रेसिडेंट रहा हूँ। और हमने और हमारी एसोसिएशन ने वाई में सिंध में पूरे सिंध लेवल के नर्सिस के लिए एक आवाज़ बुलंद की, नर्सिस के राइट्स के लिए बात की। और हमारे यंग नर्सिंग एसोसिएशन का एक मोटिव है कि राइट पर्सन, राइट प्लेस एंड राइट पर्सन, वो वाली कहानी। तो हमने हमेशा नर्सिस के लिए काम किया है और हमारे पास कराची लेवल पे जो नर्सिस के इशू है उसको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ कराची चैप्टर प्रेसिडेंट। और मेरी टीम जहाँ पे भी नर्सिस से रिलेटेड जो इश्यूज़ वगैरह होते हैं उसके लिए हम 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। और वैसे भी जो नर्सिस है हमारे, वो हेल्थ की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। और तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें हमारी नर्सिस 24 आवर्स ड्यूटी करती हैं और उनके बगैर हेल्थ सिस्टम बिल्कुल नहीं चल सकता। हमारे पास रिसेंटली जो नर्सिस का जो मेन इशू है वो है शार्टेज ऑफ नर्सिस। और हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से भी इस चीज़ के लिए बात की थी कि हमारे पास बहुत शार्टेज है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमारे पास जो एक नॉर्मल वार्ड्स हैं वहाँ पे एक नर्स जो है वो 10 मरीज़ पे ड्यूटी देता है। मगर ताहाल हमारे पास ये हाल है कि हमारे जनरल वार्ड जो हैं उसमें एक नर्स जो है वो 60 बेड्स पे 60 बेड पे जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देता है। तो वो पेशेंट्स को क्वालिटी केयर जो है वो नहीं मिल पाती। दूसरा ये है कि जो हमारे जो आईसीयूज़ लेवल के होते हैं उसका 1:1 होता है, उसमें एक स्टाफ जो है वो एक मरीज़ पे काम करता है। ताहाल वहाँ पे भी यही पोजीशन है कि जो हमारी एक नर्स है वो वहाँ पे भी जो है ना 5 से 8 मरीज़ पे जो है ना वो ड्यूटी सर अंजाम देती है। इसके अलावा हमारे पास जो नर्सिस के इशूज़ हैं उसमें 304 नर्सिस हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से उसकी रूल्स रिक्रूटमेंट करवाई थी और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हमने अनाउंसमेंट करवाई थी, जिसका टेस्ट और इंटरव्यूज़ भी हो गए थे और उनकी एक फ़ाइनल सिलेक्शन लिस्ट भी आ गई थी प्रीवियस बजट में। मगर ताहाल उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। मैं अपने एसोसिएशन की तरफ से और एज अ कराची चैप्टर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उनकी जल्द से जल्द जो है वो रूल्स रिक्रूटमेंट के थ्रू उनकी सिलेक्शन की जाए, उनकी पोस्टिंग की जाए, क्योंकि हमारे पास जो है ना बहुत एक्यूट शार्टेज है। ताहाल उनकी जो है ना पोस्टिंग और ऑफर ऑर्डर्स वगैरह इशू नहीं हुए। ताहाल उनके साथ जो उसी बेच में जो हमारे मेडिकल ऑफिसर जो एमओ जो सेलेक्ट हुए थे और जिनकी सिलेक्शन हुई थी उनको ऑफर ऑर्डर्स वगैरह इशू हो गए हैं, और हमारे नर्सिस को अभी तक इशू नहीं हुए, जिसके लिए हमारे जो नर्सिस थे, जो 304 नर्सिस हैं, उन्होंने सिंध लेवल पे और कराची प्रेस क्लब पे एक एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड कराया था कि हम पिछले बजट से पहले हमारी सारी चीज़ें फाइनल हुई थी और उसमें हमने मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो है ना अपनी सिलेक्शन कर ली और हमारी नर्सिस की ताहाल ऑफ़र ऑर्डर तक नहीं आया। तो लिहाजा मैं अपने प्लेटफार्म और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं अपने सेक्रेटरी हेल्थ साहब और हेल्थ मिनिस्टर और जो इससे रिलेटेड ऑफिस बैरियर हैं उनको, कि वो इस मामले को भी देखें। इसके अलावा मैं सिंध गवर्नमेंट का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने हमेशा हमारे नर्सिस के लिए जो है ना बेहतरी के लिए काम किया। हमारे जो नर्सिंग अलाउंस था वो हमारी एसोसिएशन के तौर से जो हमारी प्रोटेस्ट हुई थी, 2-3 मरतबा प्रोटेस्ट हुई, उसमें उन्होंने वो नर्सिंग अलाउंस को बढ़ाया। हमारे पास HPA अलाउंस जो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ का नोटिफिकेशन निकला है उसमें फॉलो हो जाएगा 8000 का, वो हुआ है। हमारे मेस और ड्रेस अलाउंस जो है वो उन्होंने बढ़ाया। तो ये हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट और सिंध गवर्नमेंट का हम बड़ा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ पे काम किया है। इसके अलावा हमारे पास जो शार्टेज ऑफ नर्सिस का हमने कहा, उसके लिए भी हम अपने एसोसिएशन के तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट और ब्यूरोक्रेसी को कहते हैं कि उसमें जो है ना उनकी शार्टेज ख़त्म की जाए और मज़ीद पोस्टें क्रिएट की जाएँ और हम अपॉइंटमेंट की जाए ताकि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का वो सही हो। इसके अलावा